रघु भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कितनी बार बोला, आप हमें भैया मत बोला कीजिए, रघु जी से अच्छा। रघु जी चलेगा? दौड़े हाँ, इसमें डाल दीजिए। मैं ठिकाने लगाऊंगा इसको रोज की तरह। मैं डाल अरे ये मुझे दीजिए, ले ले ले, ले मुझे दीजिए, मेरे रहते आप उठाएंगे। अच्छा, आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे थे? भूल गई आप? रोज तो आप बुलाती हैं, आज आपने नहीं बुलाया तो सोचा हम ही चलते देख लेते हैं। इस टाइम तो आप पार्लर चली जाती हैं। लेट से सो के उठी क्या? नहीं, आज मैं पार्लर नहीं जा रही। तो आज एक मैरिज फंक्शन में जाना है। 20 लोगों की बुकिंग मिली हुई है मेहंदी लगाने के लिए। आइए। अच्छा, तो आपने बताया नहीं, ये कॉलोनी कैसा लगा? मैं तो यहाँ 3 महीने से रह रही हूँ, अभी तक तो सब अच्छा है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बात बताएं, यहाँ के लोग थोड़ा सा गंदे हैं, थोड़ा संभल कर। मैं तो अपने काम से जाती हूँ और अपने काम से आती हूँ, मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ। अब वो सुमित बगल में रहता है तो उसी से बात हो जाती है, बगल में रहता है तो मना भी नहीं कर सकती ना। अरे डोरे डाल रहा है आप पे वो, थोड़ा रहिएगा। रघु भाई, रघु जी चलेगा। अरे हाँ रघु जी, सुमित मुझ पर डोरे डाल रहा है, मैं तो सुमित पर नहीं डाल रही ना। हाँ, यही बात सही है। अरे क्या? अरे तो चला गया, दूसरा देखते हैं। अरे कहाँ जा रही है आप? मैं आपको आके पार्लर ड्रॉप करता हूँ ना, आइए। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, आता ही होगा। अरे मैं चल रहा हूँ, जब उसी तरफ जा रहा हूँ तो ड्रॉप कर देता हूँ ना। क्या कर रहे हैं? देखिए ना, इतना भारी वजन बैग था तो मैं लेके आया था। हो गया ना तेरा? जा निकल यहाँ से। आइए मैं आपको अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। ये आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं चली जाऊंगी, मुझसे आता ही होगा। अरे आप अपना रिक्शे का वेट कर रही हैं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं आप ही की पार्लर की तरफ जा रहा हूँ, तो अभी तक गया नहीं यहाँ से। जा यहाँ से। अरे मैं तो बातों में बताना ही भूल गई, मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ। आज एक मैरिज फंक्शन है, मैं वहाँ जा रही हूँ, बलराम गार्डन। अरे तो मेरा जवाब फिर भी वही है, मैं बलराम गार्डन की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको वहीं ड्रॉप कर दूंगा। आइए। आप भी ना बहुत ही जिद्दी है। पता है ना आपको। आइए। बोल देना कल सुमित को, उससे पंगा ना ले, वरना अच्छा नहीं होगा। हम तो नहीं बोल पाएंगे, तो साला हमसे सीधी मुंह बात करता है नहीं है सुमित। वीरेंद्र सिंह नाम है हमारा, हमसे अगर पंगा लिया ना सीधा कर देंगे। वो आपकी बात मानेगा कि नहीं पता नहीं। उसका तो बाप भी मानेगा। देखिए, अब तो उसके बहाने भी बढ़ गए। रोज ब्यूटी पार्लर छोड़ने भी जाता है और कभी कभी तो लेके भी आता है। उसका इलाज है मेरे पास, तू दारू बना। क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे उससे? अब जब कल्याणी जी अपने हिसाब से जीना चाहती हैं तो जीने दीजिए, कौन रोक सकता है? तुझे पता है अभी तक तो उनका एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। मतलब अभी तक वो बिना एग्रीमेंट का रह रही है? तुझे तो पता है कि मैं कभी भी किसी भी परेशान लड़की को देखता हूँ तो मेरे अंदर का शैतान जाग उठता है। याद है जब कल्याणी को मैंने पहली बार देखा था? जी आइए। जी मैं ठीक हूँ। वो आपका भरत नगर कॉलोनी में फ्लैट है। आपको चाहिए? हाँ जी। वैसे मेरा एड्रेस किसने दिया है यहाँ का? वो वहाँ पे एक वॉचमैन है, उसी ने दिया। अच्छा, रघु ने दिया होगा। मेरा मोबाइल नंबर नहीं दिया उसने? नहीं, नंबर भी दिया था पर आपका फ़ोन लगा नहीं और मैं कल से बहुत परेशान हो गई हूँ। क्योंकि आपको तो पता है यहाँ पे अकेली औरत कोई भी रहे
वैसे कोई देगा भी नहीं, वैसे ऊपर से पुलिस की परेशानी। आइए अंदर आइए, सब दरवाजे पे ही खड़े होके बात करेंगे क्या? आइए अंदर आइए। जी, घर पर कोई नहीं है क्या? हम तो अकेले ही हैं। वैसे इस परिवार लोग सब छुट्टी पे गया हुआ है गाँव पे। रेंट क्या बताया? आप वैसे करती क्या हैं? मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है और यहाँ पर एक पार्लर में मुझे जॉब मिली है मेहंदी लगाने की, पर वहाँ पर घर का एड्रेस मांग रहे हैं। कोई आईडी है आपके पास? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर से भाग कर आई हूँ। मतलब माँ बाप से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, मैं अनाथ हूँ, ससुराल में झगड़ा हुआ। अच्छा हुआ आप मेरे पास चली आई। और वैसे भी यूपी में बिना एड्रेस प्रूफ के आपको कोई मकान देता भी नहीं। मतलब आप वो घर किराए पर नहीं? अरे दे दिया, ये लीजिए चाबी, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। वैसे आप रह कहाँ रही हैं? मैं होटल में रुकी हुई। ये औरतों का दुख पता नहीं क्यों देखा नहीं जाता। जी थैंक यू सो मच। आपने रेंट नहीं बताया? वैसे कॉलोनी में 4-5 हजार रुपया रेंट चल रहा है। थोड़ा बहुत कम? आप 3,000 रुपया दे दीजिएगा। जी थैंक यू सो मच। थैंक से काम नहीं चलेगा। जी मेरा मतलब है आप पार्लर में काम करती हैं और थोड़ा सा हमारा भी हेयर स्टाइल अच्छा हो जाता तो हमें बड़ा अच्छा लगता। जी हाँ, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। हमारे यहाँ जेंट्स और लेडीज दोनों अलग अलग सेक्शन है, आप कभी भी आ जाइएगा, ठीक है? जैसी आपकी इच्छा, वैसे इसे अपना ही घर समझिएगा। थैंक यू सो मच। साला शिकार पाले हम और शिकार वो सुमित कर लेगा। देखिए साहब, बाजी तो अभी भी आपके हाथ में है। मौका, सही मौका की तलाश में हम। जिस दिन मौका मिला चौका मार देंगे। सही बोले, भगवान सबको एक मौका देता है। पता नहीं भगवान हमको कब मौका देगा। क्या बोला? मैं कह रहा था गिलास खाली हो गया, बनाओ। पूछता क्या है, सीधा डाल दे। सुमित को कैसे हटाएंगे? वो तो हर रोज कबाब में हड्डी की तरह बनता चला जा रहा है। उसका इलाज है मेरे पास। वो जिस मकान में रहता है ना, वो मकान मेरे दोस्त का है। मान गया तो ठीक, नहीं तो निकाल फेंकेंगे बाहर कॉलोनी के साले को। तू क्या सोच रहा है? कहीं तू भी तो लाइन में नहीं? अरे नहीं साहब, मैं और लाइन में हो ही नहीं सकता है। अकेले रहने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। समाज की गंदी नज़र से आप नहीं बच सकते। वीरेंद्र और रघु की वो गंदी नज़र मैं आसानी से देख सकती हूँ। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उन लोगों को लगता है मैं कुछ नहीं समझती। तीस जुलाई। सुमित एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं उससे कैसे दूर रहूं?
कोई मसला बस बहुत हो गया। बेटा कब तक ये सब चलेगा? हमें नहीं पता कुछ, हम नहीं जानते। समाज में बिरादरी में लोग तरह तरह बातें उठा रहे हैं। बहू 3 महीने हो गए अभी आई क्यों नहीं? अब मैंने तो उसे घर से निकाला नहीं है, आपकी बहू खुद घर छोड़ के भाग गई है। लोग तो यही पूछ रहे हैं ना कि आखिर बहू गई क्यों नहीं आ रही बेटे? लोगों को जो बोलना है आप बोल दीजिए, समाज को तो बस मौका चाहिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए। झगड़ा किस बात पर हुई? अब मुझे क्या मालूम, पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई घर छोड़ के चला जाए। अब यहाँ विष्णुपुर में कितनी फैमिली रहती है, हर घर में झगड़े होते हैं, तो क्या सारी बहुएं घर छोड़ के चली गई? भरत कॉलोनी सुल्तानपुर में रह रही है, वो भी अकेली। फोन पर कितनी बार समझा चुकी है उसको। सुना कोई पार्लर में जॉब कर रही है। पार्लर में काम करने वाली लड़कियों को किस नजर से लोग देखते हैं आपको पता तो होगा ना माँ। पार्लर जाके खूब इज्जत कमा रही है। बेटा एक बार जाके तू बात तो कर। मैं अब बात करने नहीं जाऊंगा, और मुझे अब किसी के साथ नहीं रहना, मैं अकेला ही ठीक हूँ। क्या अकेला पूरी जिंदगी काट लेगा? अगर तेरा फैसला फाइनल है तो बेटा दूसरी शादी कर ले। मैं अब कोई दूसरी शादी नहीं करने वाला, पर मैंने आपको बोला ना, मैं अकेले ठीक हूँ, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। और हाँ, उसे कॉल करने की या मनाने की कोशिश मत करिएगा। अगर उसे आना है तो खुद आए, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। अगर हम लाए तो जाकर? आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बेटा सुन तो। अरे आइए आइए आइए। अरे नहीं नहीं नहीं, रोज तो अच्छा नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। अरे आप लोगों के बारे में सोचती तो अकेले आती सोसाइटी में रहने। आइए। थैंक्स। किस बात के लिए? ये कि आपने अपने 2 मिनट मुझे दिए तो सही। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। चाय काफ़ी अच्छी है। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँ, लेकिन कभी चांस ही नहीं मिलता। अब तो चांस मिल गया ना, ढेर सारी बातें कर लीजिए। वही तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है क्या बात करना चाहते हैं आप। आप नहीं, तुम बोलिए तो शायद मैं कुछ हिम्मत कर पाऊँ आपसे बात करने की। ओके सुमित, बोलो क्या बात करना चाहते हो तुम? यही कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तो मुझे पता है। मुझे लगा तुम कोई नई बात करना चाहते हो। नई बात? आपने कुछ बताया नहीं। तुम भी मुझसे तुम कहकर बात कर सकते हो, आसानी होगी बात करने। बोलो सुमित, क्या बात करना है? आप मेरा मतलब है जिंदगी के बारे में आगे क्या सोचा है? जिंदगी जैसे कट रही है, कटती रहेगी। तुम्हें तो पता है मैं अनाथ थी और फिर शादी हो गई। और फिर पति का घर छोड़कर तुम यहाँ आई। इतना मुझे पता है, लेकिन आगे की लाइफ का क्या करना है वो तो बताओ। आगे की लाइफ भी ऐसे ही कटती रहेगी। अगर मैं कहूँ इस सफ़र में मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ तो क्या इजाज़त है? क्यों तुम मेरे चक्कर में अपनी लाइफ चौपट करना चाहते हो? तुम कॉल सेंटर में जॉब करते हो और वहाँ तो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, अच्छा कमाते भी हो। लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, उसका क्या? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? अगर तुम्हें पसंद नहीं करती तो यहाँ पर बैठकर चाय पी रही होती तुम्हारे साथ। बातें छोड़िए और सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ते हैं। ये सही बात बोली। गुड। जब हमें कुछ समझ में ना आए
तो कुछ बातें भगवान के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। अच्छा जल्दी जल्दी चाय खत्म करो, मुझे पार्लर छोड़ो, मुझे देर हो रही है। ये भी तो कम नहीं है। कलाई मैम उठ जाइए। कितना टाइम हो गया? 11:30 हो गया। मैडम अभी तक उठी नहीं। क्या बात है? कलाई मैम उठ जाइए। फोन भी नहीं उठा। उठ जाइए मैम। कल्याणी मैम, नहीं मैम उठिए। ऐसा नहीं हुआ, इतना लेट तक तो कभी नहीं सोती। मैडम, कल्याणी जी दरवाजा खोलिए। शायद सुनील को बताओ, दूसरी जगह खोलता हूँ। साहब वो देखो ना कल्याणी मैम, सुबह से मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही है वो। अरे तो सो रही होगी, डिस्टर्ब करने तो मेरे पास आ गया। अब तू जा, मुझे सोने दे। लेकिन साहब पहले उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं, सुबह से दरवाजा खटखटा रहा हूँ लेकिन उनको। अरे तो लेट आई होगी रात में, तू भी उसके पीछे पड़ा रहता है यार। कोई काम नहीं तुझे सिर्फ लड़की ताड़ने के अलावा। चल जा यहाँ से। छत पे जाने का। हाँ चलिए पिछड़ी पिछड़ी पिछड़ी। नमस्कार सर। मैंने आपको फोन किया था, फ्लैट मेरा है। क्या हुआ? और साहब फोन की घंटी बज रही तो उठा नहीं रहा है, और दरवाजा भी नॉक किया पर खोल नहीं रहा। दरवाजा नहीं खोल, घंटी बजाइए। क्या हुआ? अरे दरवाजा नहीं खुल रहा था तो। क्या नाम है आपका? जी सुमित। क्या करते हैं? जी मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। क्या नाम है इनका? कल्याणी। तो लास्ट टाइम कब देखा था आपने? जी सर मैं 3 दिन बाद ही लौटा। ये बात वॉचमैन को पता है। जी साहब, ये कल रात को ही आए। यार सॉरी, ये पुलिस को बुला नहीं क्या बोला? मैंने बुलाया पुलिस को। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? फ्लैट मेरा है। मैं तो कहता हूँ सर, रघु के पास इसकी डुप्लीकेट चाबी पड़ी हुई है, खुलवाइए दरवाजा। खोलिए जल्दी खोलिए। Oh no! चल बैठे थे। ये She is dead. आप पूरे घर की तलाशी करवा लीजिए।
बढ़िया रास्ता छोड़िए। सर सर इसको रख लो और इसका वीडियो बना लो और एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। ओके सर। आइए राहुल जी, आप मेरे साथ आइए। बढ़िया जरा रास्ता दीजिए आप लोग। इस दुनिया में औरत को अकेले रहने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। समाज की गंदी नज़र से आप बच नहीं सकते। रघु और वीरेन की गंदी नज़र को मैं आसानी से देख सकती हूँ, पर अफसोस है कि उनको लगता है कि मैं कुछ समझती नहीं। रघु और वीरेन, लव यू सुमित। नमस्ते सर, आपने बुलाया था। रही सुमित, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से आप भरतनगर में नहीं हैं? आप इलाहाबाद में थे, ये साबित कर सकते हैं? जी सर, ये देखिए सर मेरे दोनों टिकट। टिकट तो फर्जी बनाया जा सकता है मिस्टर सुमित। नहीं सर, कल रात में मुझे घर आते वक्त वॉचमैन ने भी देखा था। जी साहब, ये हमारे सामने ही आया था साहब। कितने बजे? साहब 1 या 2 बज रहा होगा। नहीं साहब, 12:30 बजे मिश्रा जी आए थे साहब, उसके बाद ही सुमित आए थे। अच्छा एक बात बताना, स्वभाव में कल्याणी कैसी थी? मेरा मतलब है उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? नहीं साहब, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था साहब। और साहब हमसे ज़्यादा तो सुमित को पता है साहब। वीरेन जी, आप कल्याणी के घर वालों को सूचित कर दीजिए। सर फ़ोन नंबर नहीं है मेरे पास। एड्रेस? सर वो भी नहीं है। कमाल है, अगर आपने फ्लैट किराए पे दिया है तो उसके एग्रीमेंट के पेपर तो होंगे, उसमें तो पूरी डिटेल होनी चाहिए। सॉरी सर, वो बोलिए बोलिए, रुक क्यों गए? मैं बताता हूँ सर, इन्होंने फ्लैट बिना एग्रीमेंट के दिया है किराए पे। क्या? ये तो गलत है। और तो और सर, इनको औरतों की सहायता करने में बहुत अच्छा लगता है। औरतों का दुख इनसे देखा नहीं जाता, पूरी सोसाइटी जानती है। और तो और सर, किराया भी कम कर देते हैं ताकि पूरा वसूल सके बात। देख सुमित, अपना केस मेरे ऊपर मत डाल। सर किसी का हेल्प करना गुनाह है क्या? जरा खुल के बताइए, कल्याणी किस परेशानी में थी? सर वो शादीशुदा थी, अकेली थी, अनाथ थी, ससुराल वालों से लड़ के आई थी, कोई आईडी प्रूफ भी नहीं लेके आई थी। वॉचमैन ने मेरा एड्रेस दिया था, उससे पहले तो सर मैंने मिला भी नहीं था उससे। मैं तभी उसके पीछे पड़े रहते थे। और ये सर, वॉचमैन भी इनके साथ लगा रहता था। क्या नाम है तुम्हारा? जी रघुवीर यादव साहब, सब लोग हमें रघु बोलते हैं साहब। अच्छा रघु, ये कल्याणी को किसने मारा होगा? साहब हम तो नहीं मारे साहब। अभी हमने तुम पे शक करना शुरू नहीं किया है, ना घबरा क्यों है? वैसे सर, कल्याणी डायरी तो लिखती थी, इसमें तो कोई शक नहीं। कल्याणी का मोबाइल मिला? नहीं सर, अभी नहीं, तलाश जारी है, मिल जाएगा मुझे। क्या नंबर था कल्याणी का? जी 9096 863625। ओके। बेल तो जा रही है। साहब हमने भी 2-3 बार ट्राई किया था साहब, कोई उठा नहीं रहा था, घंटी बज रही थी साहब। आप तीनों के स्टेटमेंट में बहुत कुछ मैच होना बाकी है, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग जितना हो सच सच बोलने की कोशिश करें। तो आप लोग जा सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, शहर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फ़ोन हमेशा ऑन रखिएगा, कभी भी हम कांटेक्ट करेंगे। जा सकते हैं आप लोग। क्या लगता है, बातें इन्हीं तीनों में से होना चाहिए? दाल में कुछ तो काला है।
हाँ तो आप कंफर्म है क्या हत्या रात के 11 से 12 के बीच हुई थी? यस कंफर्म, हत्या 11 से 12 के बीच में हुई। कल्याणी की हत्या में पुराने चाकू का इस्तेमाल किया गया है और उसके पेट में 3 से 4 वार किए गए। ओके ओके, थैंक यू। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। हेलो, लास्ट कॉल की टाइमिंग क्या थी? आई मीन फ़ोन कब तक एक्टिव था? कल्याणी मरी है 6 अगस्त और आज है 9 अगस्त। एक मिनट, 6 अगस्त से और फ़ोन ऑफ होने तक जितनी भी इनकमिंग कॉल्स आई है, क्या उनकी डिटेल मिल सकती है मुझको? ओके, एक काम और कर सकते हैं अगर आप, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट प्लीज कुछ ये जो इनकमिंग कॉल्स की डिटेल होती है, आउटगोइंग कॉल्स डिटेल्स होती है और इवन मिस कॉल्स में भी कुछ नंबर्स कॉमन होते हैं, क्या उन कॉमन नंबर की लिस्ट मिल जाएगी मुझे? प्लीज़ सेंड मी। ओके ओके, थैंक राहुल। जी सर। 6 अगस्त के बाद से जितनी भी इनकमिंग कॉल्स आई हैं कल्याणी के मोबाइल पे, उन सब पे कॉल करना। उनमें ज़रूर कोई ना कोई नंबर कल्याणी के ससुराल का होगा। ठीक है, मैसेज आ गया, मैं तुम्हें डिटेल सेंड करता हूँ। प्लीज़ देखो पहुँचा? आ गया सर। ओके, अरे बुलाओ उसको जाके, जोकर की तरह खड़ा करके रखा हुआ है। बस 2 मिनट में आता ही होगा, बोल के तो आया था कि मैं आ रहा हूँ। इतना इंतजार तो हम अपनी पत्नी का भी नहीं करते। और क्या है, थाने में जाकर तीनों का बयान लिखवाना है, तीनों आपस में बात करके जाएंगे तो वहाँ बताने में भी अच्छा लगेगा। अरे आए तो ना लाट साहब, मुझको तो कभी कभी इसी पे शक होता है। एक बात और बताएं, अरे इन दोनों का तो आपस में बहुत जमता भी था, तुम्हें कैसे बताएं? अब क्या बताएं, उस रोज जब हम गए। ओ वाह, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। चीयर्स। हैप्पी बर्थडे। काहे का? हमारा का तो जन्म का ही कुछ पता नहीं होता कब हुआ था, पर ये तुम्हारी जिद थी इसलिए। इसके बगैर तो मुझे रात की नींद ही नहीं आती। ये मेरा डेली का है। कोई बात नहीं, हम लोग जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। जब मेरा पति मुझे तलाक देगा तब ना। तो तुम ले लेना तलाक, लेकिन तुमने मुझे आज तक बताया नहीं, तुम्हारी लड़ाई किस बात पे हुई थी तुम्हारे पति से? यार प्लीज मूड मत खराब करो। ओके ओके, लीव इट लीव इट लीव इट। क्या कर रहा है तू? और तूने वॉचमैन छोड़ जासूसी चालू की है क्या? नहीं, मैं तो यार पूछने आया था कि सिगरेट वगैरह कुछ चाहिए तो मैं लाके दे देता हूँ, वरना दुकान से बंद हो जाएगा। अरे मेरे पास है, कितनी बार बोला तुम्हें, जब मैं कॉल करूंगी तभी आना। सुनिए, चलो निकलो यहाँ। तू भी ना कम जासूसी किया कर। अगर कोई बाहरी आदमी कांड कर दिया होगा ना 6 अगस्त की रात को, पूरा देखता हूँ मैं, कुछ कुछ होता है, बड़ी अच्छी लगती थी। देखिए आगे सुमित जी, अगर हम आपस में बात कर लेते तो बड़ा अच्छा रहता। बात क्या करनी है? मैंने कल्याणी की थोड़ी मारा। अब देखिए, बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा है। अब हम सोच रहे हैं कल्याणी की सच्चाई है इंस्पेक्टर साहब को बताएंगे। जैसे कि अरे ये कि वो थोड़ा अय्याश की इससे क्या होगा? अय्याश और बच्चन लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। वो प्रचलन नहीं थी, जरूरी नहीं लड़की शराब और सिगरेट पीती हो तो अय्याश हो। पति का घर छोड़ के चली आई, उनसे मैं धक्का चल रहा था, पार्लर में काम करती थी, ना जाने किस किस से उसका अफेयर चलता था। कोई काम करके चला गया होगा। हो गया आप लोग, आपको जो स्टेटमेंट देना है दीजिए, मुझे जो स्टेटमेंट देना होगा मैं दूंगा। और रघु, तुम अपना देखो। हाँ तो डरते हैं क्या किसी से? चलिए आज देखते हैं थाने। सर इसमें 1 नंबर पार्लर का है जिसमें वो काम करती है।
हाँ काम पे नहीं गई होगी तो पार्लर से कॉल आई होगी। तो सर दूसरा नंबर वॉचमैन रघु का है। अरे वॉचमैन ने बताया था कि उसको शक हुआ तो कॉल पे कॉल कर रहा था। इसमें एक नंबर वीरेंद्र का भी होगा और सुमित का भी होगा। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन ये तो सब मिस कॉल होंगे और ये सारी कॉल तो उसके मरने के बाद के हैं। जी सर, इसमें एक नंबर नवीन शर्मा नाम के आदमी का है। ट्रू कॉलर में कंटिन्यू नवीन शर्मा ही नाम बता रहा है। नवीन शर्मा, नवीन शर्मा, कल्याणी शर्मा, हो ना हो ये नंबर उसके पति का है। बुलाओ उसको। यस सर। सर मैंने कॉल तो किया उसको, कंटिन्यू बेल जा रही है लेकिन फोन उठा नहीं रहा है। एड्रेस कहाँ का? सर सुल्तानपुर के आगे 50 किलोमीटर एक गांव है विष्णुपुर, वहीं का नंबर बता रहा है। विष्णुपुर। कॉल नहीं उठा तो किसी न किसी को विष्णुपुर जाना पड़ेगा। ऐसा करो तुम कॉल ट्राई करते हो और अलग अलग नंबर से ट्राई करो। तो ऐसा करो तुम विष्णुपुर भी निकल जाओ। ये बेस्ट रहेगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं निकलता हूँ। सर हाँ बैठो। बाकी वो दोनों कहाँ रहे? सर आ रहे होंगे, मुझे पता नहीं। अच्छा नमस्ते सर। नमस्ते। आप लोग आने में काफी लेट हो गया। सॉरी सर, वो रास्ते में गाड़ी में कपड़ा खराब कर दिया था तो चेंज करना पड़ा घर जाके। अच्छा। डेट 26 जुलाई। इस दुनिया में औरत को अकेले रहने के बहुत पापड़ बेलने हैं। समाज की गंदी नजर से आप बच नहीं सकते। रघु और वीरेंद्र की गंदी नजर को मैं आसानी से देख सकती हूँ, पर अफसोस है उनको लगता है कि मैं कुछ समझती नहीं। सही लिखा है सर इसमें, दोनों कल्याणी के पीछे पड़े रहते हैं। और आप इन दोनों से कल्याणी को बचाते थे। आपके बारे में भी लिखा है 30 जुलाई। सुमित बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे पसंद करता है, पर अब तो मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ। सुमित अपनी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहता है। सुमित मुझे भी बहुत पसंद है। आई लव यू सुमित। सर हमारे हिसाब से बच्चने टाइप की लड़की होगी, हम तीनों को घुमा रही थी। पता नहीं और कितने यार होंगे उसके। सुमित को तो सब पता चल गया होगा और इसीलिए सुमित ने उसका फोन कर दिया, यही ना? क्यों? शराब पीकर तो आप कल्याणी के घर गए थे, क्या पता आपने ही नशे में कुछ कर दिया हो। आप कल्याणी के घर दारू पी के गए थे, क्या ये सच है? हाँ सर, वो उसके बाद फिर मैं कभी नहीं गया। आप जानते हैं किसी महिला के घर शराब पी के, और ये जानते हुए अकेली रह रही है? सर शराब तो वो भी पीती थी। हाँ तो अकेले पीती थी और अपने पैसों की। एक लड़की 3 दीवानी। रघु अच्छा एक बात बताना, 6 अगस्त को कॉलोनी में तुमने किसी बाहरी आदमी को देखा था? जरा दिमाग में जोर दे के बताओ। सर रात में सुमित के साथ होती थी, दिन में किसी और के साथ होती थी। पता नहीं कितने यार थे उसके। ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, ब्यूटी पार्लर में क्या होता है सबको पता है। वो बच्चलन नहीं थी। 1 मिनट, जिससे सवाल पूछा जाए आप वही जवाब दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये बताइए, आप तीनों ने विष्णुपुर का नाम सुना? हाँ साहब, याद आया साहब, विष्णुपुर नाम तो सुना हुआ था। कहाँ? किसके मुंह से? हाँ साहब याद आया, 6 अगस्त की रात को एक आदमी आया था, मैंने उसे पूछ लिया था। ये सामने रहती है पर आपको मुझे उनसे पूछना आप कहाँ से हैं? अरे हमारा काम होता है, आप कहाँ आए हैं, किससे मिलना है, क्यों आए हैं, ये सब हमारा काम होता है। हाँ मैं विष्णुपुर जी। हेलो सर। अरे मैं कितनी बार बोला यार, तुम बाद में फ़ोन किया करो। तुमको यार दिन में ही काम करता है, बाद में फ़ोन करो, अभी हम बिजी हैं। हाँ ठीक है।
नहीं था, अभी तो ही था। भांग खाते हो क्या? नहीं साहब। वॉचमैन का काम होता है वॉच करना। वॉच का मतलब समझते हो? जी साहब, घड़ी साहब। बेवकूफ कहीं के, वो विष्णुपुर वाला आदमी ही कल्याणी का हस्बैंड था। कितने बजे आया था वो? साहब 8 या 9। हाँ साहब, रात के 8 और 9 इसी बीच आया था। इसी बीच? नालायक कहीं के, इसी बीच ये कांड हो गया। खैर तुम लोग जा सकते हो। सर। अरे हाँ राहुल, कब आए विष्णुपुर से? बस सर, अभी चला आ रहा है। क्या हुआ नवीन शर्मा का? हाँ सर, नवीन शर्मा मिला, उससे बातचीत भी हुई। सर उसकी बात के हिसाब से लगता है कि सर 6 अगस्त को मैं कल्याणी से मिलने गया, ये बात सच है, लेकिन मैंने कल्याणी को मारा नहीं है सर। कल्याणी घर से क्यों भागी थी? कुछ पूछ रहा हूँ। सर वो क्या? बात कुछ पर्सनल है सर। क्या पर्सनल? बात एक्चुअली है कि मैं सेक्सुअली अनफिट हूँ और कल्याणी को लगता था कि मैंने उसकी लाइफ चौपट कर दी, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए तुमने उसको रास्ते से हटा दिया ताकि समाज में तुम्हारी इज्जत बनी रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं तो माँ के कहने पर उसको मनाने के लिए गया था, मैंने कल्याणी को नहीं मारा सर। कौन है? आप जाके पहले देखो कल्याणी, जो हुआ उसे भूल। देखो कल्याणी, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें यहाँ ले जाने के लिए आया हूँ। माँ ने बोला तुमको साथ लाने के लिए। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ को तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उनका बेटा। हाँ ये सच है कि मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हुई है और उसने कहा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। तुम घर चलो ना। ठीक है, जिस दिन तुम पूरी तरीके से सेक्सुअली फिट हो जाना तब आना और मुझे ले जाना। अभी यहाँ से जाओ। मेरी बात तो सुनो, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर ने बोला है। तुम घर तो चलो मेरे साथ। बोला ना, जाओ यहाँ से। कॉलोनी में और लोग रहते हैं और फालतू में तरह तरह की बातें करेंगे। कल्याणी प्लीज, मैं सब सही कर दूंगा। तुम मेरी बात मानो, मेरे साथ घर चलो। वहाँ पे लोग पूछ रहे हैं, सबको क्या जवाब दूंगा मैं? जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से। कल्याणी, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम मेरी बात तो मानो, तुम घर चलो। मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम घर तो चलो मेरे साथ। समझ नहीं आता, जाओ। अच्छा, उस रात जब तुम वहाँ गए थे कितना टाइम हो रहा था? सर कल्याणी को मनाने में 2 से 3 घंटे लग गए, लेकिन वो नहीं मानी और रात के 11 या 11:30 बजे रहूँगा। मैं भी वहाँ से चला गया। मर्डर भी 11 और 12 के बीच ही हुआ। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, शहर से बाहर मत जाइए, कभी फोन करके बुला। अब मुझे सारी कहानी समझ में आ रही है। चलो मेरे साथ।
सुमित, मिस्टर सुमित, सर आप लोग इस वक्त पूरे घर की तलाशी लो। यस सर। सर लेकिन बात क्या है? कौन कौन रहता है इस घर में? सर अभी तो फिलहाल मैं अकेले ही हूँ। सर, लेकिन किस बात की तलाश? अभी पता चल जाएगा आपको। सर ये देखिए, फोन और चाकू ऊपर पानी की टंकी छुपा के रखा था इसने। ये क्या है मिस्टर सुमित? सर ये क्या है? ले चलो सर चल। कल्याणी का पार्टी रही है। बता सच सच, कैसे किया तूने और क्यों किया? तो 6 अगस्त की रात कौन था वो? तुम तो कल आने वाले थे ना, आज ही आ गए। सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। पागल। पार्लर के कस्टमर घर तक आने लगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नहीं, मुझे अभी जानना है कौन था वो। भगवान था मेरा। और मैंने भी कहीं लिखा हुआ पढ़ा है कि कस्टमर भगवान समान होता है। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो सुमित। क्या बोले जा रहे हो? हाँ? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी, तो तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। हाँ? मैं क्या बोलूं? भगवान तो कभी भी आ सकते हैं ना, वो तो कभी भी दर्शन दे सकते हैं। सुन रहे हो? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुनो। सही बोला, कस्टमर तो कभी भी दर्शन दे सकते। वो मेरा पति परमेश्वर। क्या? ये क्या बोल रही हो कल्याणी? कल्याणी, तुम जानना चाहते थे ना कि मैं अपने पति के घर से क्यों आई? क्योंकि मेरा पति ना मरता। कल्याणी, 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 ये क्या हो गया? कल्याणी,
बेवकूफ आदमी, एक अनाथ लड़की, नापुंसक पति और बेचारी समाज की सताई। वो तुझ पे भरोसा करती थी, तुझसे प्यार करती थी, और तूने उसकी जान ले ली। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के तरसना। ले जाओ इसको।